हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 भर्ती के लिए तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट सीधा सीधा जो प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न आने का बिल्कुल 100% चांस है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर आज के इस क्लास में देर न करते हुए टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ गए हैं। प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से लगातार हर एक साल पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए सभी क्वेश्चन को फटाफट से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पहला नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, साथ ही साथ उत्तर भी बताते चलना है। रबी फसल की बुआई की जाती है, एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। रबी फसल की बुआई की जाती है। आज से हम लोग रोज़ाना बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम का समय है 2 दिसंबर से मानकर चलना है, बहुत ही नज़दीक समय आ गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा बताएंगे सभी लोग। आज के इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और चलिए हम बताएंगे आज के इस क्लास के अंत में आप लोगों को दूसरा नंबर सवाल है, जूट उत्पाद में अग्रणीय राज्य कौन सा है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, जूट उत्पाद में अग्रणीय राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे। सभी लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे राइट आंसर है, याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से 4 नंबर सवाल का उत्तर। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। और साथ ही साथ 10 सेकेंड का समय भी दिया जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, वर्षा होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ से बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। 5 नंबर सवाल है, कॉफ़ी फोर्ट के नाम से जाना जाता है, बताएंगे कॉफ़ी फोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। प्रश्न है 6 नंबर, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे, कुमाऊं हिमालय। और चलिए 7 नंबर सवाल है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, बताएंगे सही लोग, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे प्रवाल द्वारा निर्मित, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, बताएंगे सभी लोग, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, चिनाब, याद रखेंगे, चिनाब होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखेंगे, भार का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है, इस याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए
पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। पेरिस्कोप याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम को लेकर एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा बिहार पुलिस को, आज दोस्तों 21 नवंबर जो है समाप्त हो गया है। और अब तक के सीएसबीसी के तरफ से कोई सा भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। तो आखिर 2 दिसंबर का एग्ज़ाम कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, सारी जानकारी आप लोग को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा सबसे पहले। तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सही लोग जुड़ जाएंगे। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। बहुत बार पूछा गया है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे सही लोग फटाफट से क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 12 नंबर सवाल है, यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लोग बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या रहेगा, तो कम हो जाएगी, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। पूछा गया आपके एग्जाम में, उत्क्षेपण बल का जो भार है कार्य करते हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। उत्क्षेप बल का भार कार्य करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो सभी लोग याद रखेंगे विपरीत दिशा में। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे आप सही लोग। और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस की एग्जाम में कि निम्न में से क्या तरंग का विशेषता नहीं है, बताएंगे सही लोग, निम्न में से क्या तरंग का विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। रासायनिक परिवर्तन कौन सा विकल्प है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो सभी लोगों को याद रखना है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, चीनी का पानी में घुलना, याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की अविभाजकता के बारे में बताया गया है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। अविभाजकता के बारे में बताया तो राइट आंसर हो जाएगा, बताया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन ने या गोल्डस्टीन ने या बोर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग। सीधा सीधा आपकी एग्जाम में लॉक करना है ऑप्शन ए को, डाल्टन को लॉक करेंगे और सीधा आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में बिल्कुल आने का चांस है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। द्रव्य अवस्था में होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और एग्जाम में 18 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, बताएंगे सही लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है सही लोगों को, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से 19 नंबर सवाल का उत्तर। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल जो है विशेषता माना जाता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तुलना में एक मूल विशेषता जो है माना जाता है, सही लोग याद रखेंगे दोस्तों। बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का परमाणु क्रमांक, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बिल्कुल तेजी के साथ आना चाहिए आंसर। पूछा गया प्रश्न है
ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी है राइट आंसर। और चलिए 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। यदि किसी लवण का जो पीएच मान है ये शून्य हो तो और जो लवण क्या होगा? बताएंगे लवण होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से मात्र प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को सेशन को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा आज के सेशन को। तो चलिए, जलीय विलयन में किसी अम्ल का क्षार में क्या परिवर्तन होता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, क्या परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखेंगे। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। उस निष्क्रमण गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक सारणी के पहले आवर्तन में रखा गया है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे हीलियम होता है राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए 24 नंबर सवाल है, प्रश्न 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे। अधातु का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का खाद, याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन बी। और चलिए आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या है? बताएंगे सभी लोग, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे, ऑप्शन डी। और चलिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न, बताएंगे सही लोग फटाफट से। ए और बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का। ए और बी को यानी ऑप्शन सी होता है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बताएंगे आज के क्लास के कमेंट बॉक्स में उत्तर को छाप देना है। और चलिए जो पहला नंबर प्रश्न आप लोगों को बताए थे, पहला नंबर की रबी फसल की बुआई की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बता देते हैं, अक्टूबर और नवंबर तक, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे आज के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए 28 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? बताएंगे हाईकोर्ट कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने केरल हाईकोर्ट बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, सिंधु एवं झेलम, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 30 नंबर सवाल है, किस राज्य द्वारा स्वास्थ्य ऐप लॉन्च यानी जारी किया गया है? स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया गया है, तो बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है यानी कैसा बनता है? बताएंगे सही लोग, प्रतिबिंब बनता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी याद रखेंगे, वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? बताएंगे सही लोग फटाफट से, अंगीकार किया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो आपका
ऑप्शन डी जिन लोगों ने बता रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यानी 22 जुलाई 1947 बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी। बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी, तो राइट आंसर कृषि के क्षेत्र में याद रखेंगे। और चलिए थोड़ा स्पीड से हम लोग चलेंगे क्योंकि 50 प्रश्न हम लोग को देखना है बहुत ही कम समय में, इसीलिए थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। तो बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे रूस की सहायता से। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रूस आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और चलिए 35 नंबर सवाल है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है। बताएंगे सही लोग फटाफट से किस देश के साथ किया है, तो अमेरिका के साथ याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है, तो सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 37 नंबर सवाल है, बताएंगे विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया था, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया। बताएंगे से लोग फटाफट से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, एस जयशंकर याद रखेंगे, एस जयशंकर। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, यानी चलाया, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का बिल्कुल 100% चांस है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद रख पाएंगे, इसीलिए बता रहा हूँ। तो चलिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन जो है देश प्रथम स्थान पर है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का, अमेरिका प्रथम स्थान पे है, आप लोगों को याद रखना है। 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान GDP विकास दर कितने रहने का अनुमान है, तो बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आने का चांस है। तो चलिए दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो आप याद रखेंगे पूरे विश्व में कौन सा है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन पहला स्थान है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्जुन पुरस्कार 2022 में जो है सम्मानित पुत्री अंशु का संबंध किस खेल से है, तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, कुश्ती से याद रखेंगे। और ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होता है। और चलिए दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SSC या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहा। आज के क्लास क्वेश्चन कैसे लगे बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे और सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।